नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के बारे में बताया था। आज हम सूत्र विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम सूत्र विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, इसलिए सबसे पहले हम ये सूत्र विधि क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सूत्र विधि में श्रीधराचार्य एक वैज्ञानिक गणितज्ञ थे। उन्होंने एक सूत्र दिया था, उसी सूत्र को हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। यह सूत्र क्या है, इसको आप समझिए। यदि समीकरण के मूल वास्तविक हो, तब यक्स बराबर आपका होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये जो सूत्र है, इसी सूत्र को हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। इसमें जो आपका जहां a बराबर होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, आपका जो b होता है वो यक्स का गुणांक, जो आपका c होता है ये अचर पद होता है। ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र है, जो कि ये है। श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार यक्स के दो मूल होते हैं। एक मूल अल्फा तथा दूसरा मूल बीटा होता है। यहाँ पर अल्फा बराबर आपका, जैसे जो पहला मूल होगा वो -b प्लस, ये प्लस वाला लिया जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होगा। और जो दूसरा मूल होगा वो बीटा बराबर -b माइनस a, माइनस वाला -b, अल्फा बराबर -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 तथा बीटा बराबर -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये आपके दो मूल हैं, एक अल्फा है, दूसरा बीटा है। ये सूत्र के द्वारा जो है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का फार्मूला है। हम ये क्वेश्चन लेते हैं। सूत्र विधि से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 = 0 का मूल ज्ञात करना, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आप सॉल्यूशन देखिए। हमारा जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं। इसके मूल वास्तविक है या नहीं, इसको चेक करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे आपका ये फार्मूला है, तो इसमें ये चीज होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होनी चाहिए 0 के बराबर या 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम यही चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब आप तुलना करेंगे तो a का काम आपका 1 कर रहा है, b का काम आपका 2 कर रहा है और c का काम -3 कर रहा है। इस तरीके से आपको जो है a का जो मान होगा वो a बराबर 1 होगा, b का जो मान होगा b बराबर 2 होगा और c का जो मान होगा वो -3 होगा। अब हम ये जांच करेंगे कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं। इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए।
जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो बी की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 3। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, 12 4 16, जो कि 0 से बड़ा है। स्टॉप करिए, माइनस 4ac की वैल्यू जो कि 16 है, जो कि 0 से बड़ा है, अतः इसके मूल वास्तविक हैं। अब हम यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र वो आपका है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप देखिए x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 16। आप डायरेक्ट यहाँ 16 लिख सकते हैं। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, 2 मल्टीप्लाई 1, तो आपका x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 4 बटा 2 एकम 2 डेट x बराबर, ये आपका एक बार हम प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो माइनस 2 जब आप प्लस करेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस 4 बटा 2, या x बराबर माइनस 2, अब दूसरी बार माइनस करेंगे बटा 2, तो आपका हो जाएगा x बराबर 4 में से 2 घटाएंगे 2 बटा 2, या 4 2 6 माइनस 6 बटा 2, 2 3 या 6, 2 एकम 2, x बराबर आपका 1 या x बराबर माइनस 3। इस तरीके से x के दो मान आएंगे, एक होगा आपका x बराबर 1 और दूसरा आपका क्या होगा माइनस 3। इस तरीके से आप सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल आप ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को इस विधि के द्वारा आप द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हो। इसमें केवल ध्यान देने योग्य यही बातें हैं कि आप श्रीधराचार्य सूत्र लगाने से पहले आप ये जांच कर लें कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं। इसके लिए आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac के जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। इस तरीके से हमने आपको द्विघात समीकरण का जो मूल ज्ञात करना होता है गुणनखंड विधि के द्वारा, सूत्र विधि के द्वारा और पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, हमने तीनों आपको बता दिया। इसमें से जो भी बातें आपको ना समझ में आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इसको जो है रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।